एक तरफ जहां हिजबुल्लाह जैसे जैसे अपने हमले इजराइल पर तेज करता जा रहा है, रॉकेटों की बारिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी अपने मिशन को अंजाम देने के लिए आखिरी कदम पर जा चुका है। जिससे इजराइल हाई अलर्ट पर है और इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे ईरान के हमले को टाला जा सके। और अमेरिका को ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि ईरान को अगर कोई सबसे ज्यादा मदद कर रहा है तो वो है रूस। और अगर रूस ईरान को इसी तरह अपने डिफेंस हथियार देता चला गया तो फिर इजराइल के साथ साथ अमेरिका के उन ठिकानों पर, उन एयरबेस पर भी हमला होने का खतरा मंडराता चला जाएगा जिन्हें अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में बना रखा है, जैसे कि सीरिया में, लेबनान में। आपको याद हो तो रूस और यूक्रेन की जंग कई महीनों से चल रही है, जिसमें पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन काफी दबा हुआ लग रहा था। उसने अपने हमले भी रूस पर बहुत कम कर दिए थे, जबकि रूस इस जंग को धीरे धीरे जीतता चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही इजराइल ने हमास के टॉप लीडर को तेहरान में मारा, वैसे ही ईरान भड़क उठा और उसने सीधा की सीधा इजराइल को धमकी दे डाली कि वो इजराइल पर ऐसा हमला करेगा, उसे ऐसा नुकसान पहुंचाएगा कि वो एक जमाने तक उसे याद रखेगा। अब ईरान अपने अकेले दम पर इजराइल पर हमला तो जरूर कर सकता है, लेकिन जब इजराइल पलटवार करेगा और अमेरिका भी जब ईरान पर हमला करेगा, तो ईरान के पास बचने के लिए वो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं था, जिससे वो इजराइल और अमेरिका की मिसाइलों को, रॉकेट्स को, ड्रोन्स को और उनके फाइटर जेट्स को रोक सके। इसीलिए ईरान ने सीधा मदद मांगी अपने दोस्त रूस से कि वो उसे अपना सबसे बेस्ट एयर डिफेंस दे। और रूस ने तुरंत ईरान को अपना वो एयर डिफेंस सिस्टम निकाल कर दे दिया, जिससे ईरान अपनी सेफ्टी पूरी तरह से कर सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से मिलते ही ईरान ने उसे अपने उन ठिकानों पर तैनात करना शुरू कर दिया जहां वो हथियार बनाता था, जहां उसके हथियारों के जखीरे मौजूद हैं, जहां उसके परमाणु प्लांट मौजूद हैं। क्योंकि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करेगा तो वो जरूर ईरान के परमाणु ठिकानों को अपना निशाना बनाने की फिराक में रहेगा। लेकिन अब रूस ने जब उसे सबसे एडवांस S-400 मिसाइल सिस्टम दिया, तो अमेरिका के मंसूबों पर मानो पूरी तरह से पानी ही फिर गया। और यही तो वो वजह है कि अब यूक्रेन ने अचानक से अपने हमले रूस पर तेज कर दिए हैं। और ऐसा यकीनन अमेरिका ने ही करवाया होगा, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से इजराइल को अपने हथियार दे रहा है जंग करने के लिए, ठीक उसी तरह से यूक्रेन को भी हथियार, पैसा और अपने सैनिक तक दे रहा है। यूक्रेन ने जैसे ही अब अपनी मूवमेंट तेज करी, तो रूस जो अपनी पूरी नजर, अपना पूरा ध्यान ईरान और इजराइल की जंग पर लगा रहा था, जो रूस ईरान को मदद कर रहा था, अब उसे अपना ध्यान वहां से हटाकर वापस यूक्रेन पर लगाना पड़ रहा है, जिससे अब रूस उतनी मदद ईरान की नहीं कर सकता जितनी वो कर रहा था। ऐसे में अमेरिका के पास बहुत अच्छा मौका बन जाता है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो वो तुरंत ईरान पर भी पलटवार करेगा और उसके परमाणु प्रोजेक्ट्स पर हमला करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अमेरिका ने रूस को किसी दूसरी जंग में उलझा दिया है और रूस अब ईरान को ज्यादा मदद नहीं कर सकेगा। इसीलिए अमेरिका बार बार बोल रहा है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो वो ईरान पर पलटवार करेगा और जिसके परिणाम काफी खतरनाक होंगे। अमेरिका की हमेशा से यही चाल रही है कि अगर वो किसी पर हमला करने की प्लानिंग बनाते हैं तो वो सबसे पहले उसके मेन हथियारों के ठिकानों को अपने निशाने पर लेते हैं। और अगर उन्हें कोई मदद कर रहा है तो अमेरिका या तो उन्हें पॉलिटिकली चुप करा देते हैं या तो उसे किसी दूसरी जंग में उलझा देते हैं। और यही अब रूस और यूक्रेन की जंग में देखने को मिल रहा है। अब ईरान इजराइल पर हमला करेगा भी या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब काफी दिन बीत चुके हैं और ईरान ने
ऐसा कुछ सीधे तौर पर नहीं किया है। हालांकि लेबनान के हिजबुल्लाह ने दक्षिणी बॉर्डर से अपने हमले काफी तेज कर दिए हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह को ईरान ही सपोर्ट करता है। ये जंग आज से 10 महीना पहले इजराइल और हमास या यूं कहें फिलिस्तीन के बीच शुरू हुई थी, जिसमें अब कई देश कूद चुके हैं। इजराइल के साथ ज्यादातर यूरोपीय देश तो हैं ही साथ अरब के देश भी इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, जबकि ईरान मिडिल ईस्ट में अकेले इजराइल का मुकाबला कर रहा है। हालांकि रूस ने ईरान की मदद करी है। वीडियो एडिट करते वक्त एक लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई कि अब ईरान को चीन भी सपोर्ट देने उतर चुका है। दरअसल चीन ने अपनी 2 सैटेलाइट्स को ईरान की मदद करने के लिए उन्हें इंफॉर्मेशन देने के लिए हाँ कर दी है, क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजी के साथ जंग लड़ रहा है और वो अपनी खुफिया सैटेलाइट से उन इंफॉर्मेशन, उन इमेजेस को देख लेता है जिन्हें ईरान छुपाना चाहता है। और अब चीन ने इसी तरह की अपनी 2 खुफिया सैटेलाइट का कुछ कंट्रोल ईरान को दे दिया है, ताकि ईरान भी इजराइल के उन खुफिया ठिकानों को देख सके जहां इजराइल अपने सबसे खुफिया हथियार रखता है, जहां इजराइल के आईडीएफ कमांडर छुपकर रहते हैं, जहां से इजराइल अपने मिशंस को अंजाम देता है। अब जब ईरान को इतनी इंफॉर्मेशन पहले से ही पता चल जाएगी, तो वो जब भी इजराइल पर हमला करेगा तो वो अपने टारगेट को पहले ही जानता होगा, जिससे उनका हमला बिल्कुल ठिकाने पर ही होगा। और ऐसा करने से कम हथियारों का इस्तेमाल करके ईरान इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान झेलने पर मजबूर कर देगा। चीन की ईरान को ये सैटेलाइट मदद करना अगर किसी को सबसे ज्यादा चुभ रही है, तो वो एक इजराइल तो है ही साथ इससे अमेरिका की भी परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि अगर चीन सीधे तौर पर ईरान के साथ खड़ा हो जाता है, उसे अपने डिफेंस हथियार देने लगता है, तो फिर ईरान को रोक पाना लगभग नामुमकिन होगा। ईरान के मिलिट्री कमांडर ने बयान तक दिया है कि वो इजराइल पर हमला तो जरूर करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि वो इजराइल को मसल कर रख देंगे और जो तैयारी ईरान कर रहा है वो अपने रास्ते के आखिरी कदम पर पहुंच चुकी है। इससे साफ हो जाता है कि ईरान कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, लेकिन वो क्या है और कब करेगा, इसके बारे में शायद कहना जल्दबाजी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।